आज हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जी जो बच्चों के स्कूल गोइंग एज क्या है, जो दुनिया के अंदर अप्रूव्ड क्या है। तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात मैंने पढ़े, तो उसमें जैन जैक्वस रूसो उसका बड़ा नाम है। इसके साथ बाकी भी बहुत सारे नाम हैं, बेस्टोलॉजी है, फ्रॉबेल है, मारिया मॉन्टेसरी है, जॉन डेवी है, बहुत सारे जो है ना एजुकेशनिस्ट की एक लिस्ट है जिन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद रखी। उनमें जो रूसो है, रूसो की जो अपनी थियरी थी वो असल में नेचुरलिज़म की बुनियाद पे थी। तो नेचुरलिज़म के बाद वही जो है ना वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रैग्मैटिक एजुकेशन की तरफ वो आगे चली गई। तो रूसो कौन था? रूसो स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में 1712 में पैदा हुआ और इसकी एक मशहूर ज़माना किताब है जिसका नाम इमाइल है। इमाइल में वो लिखता है कि बच्चे को आपने 5 साल तक स्कूल नहीं भेजना, वो उसको बोलता है नेगेटिव एजुकेशन। अब एक इतना बड़ा स्कॉलर जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन के अंदर बड़ी वर्थ है, बुनियादी तौर पर ये नॉवलिस्ट था, एजुकेशनिस्ट था और नेचुरलिज़म का ये बानी था। ये कहता था कि बच्चों को नेचुरल सेटिंग के अंदर एक्सपीरियंस करवाएं, उनको दरियाओं की सैर करवाएं, उनको पहाड़ों जंगलों उनको घुमाएं फिराएं और उनको नेचर्स के इतना करीब करें कि उनकी जितनी भी लर्निंग हो वो नेचर से डिराइव हो, वो नेचर से हासिल करें। और उसने जो कॉन्सेप्ट दिया नेगेटिव एजुकेशन का, तो नेगेटिव एजुकेशन क्या थी? नेगेटिव एजुकेशन वो कहता है कि 5-6 साल तक बच्चे को घर में रखना है, वो वालिदैन के साथ रहें, वो अपने बहन भाइयों के साथ अटकेलियाँ करें, वो खेलें, वो गप्पे मारें, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है ना वो घर में साइकोलॉजिकली वो बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे अगर उनको 5 साल तक आप घर में रखते हैं। सो ने अपनी एजुकेशनल जो फ़िलासफ़ी है उसके अंदर 4 स्टेजेस बताई। सबसे पहली स्टेज है 0 से 5 साल तक। अब उसको वो कहता है नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन कहता है 5 साल तक बच्चे को हमने नहीं लेके जाना स्कूल की जानिब। 5 साल के बाद 5 से लेकर 12 साल तक, 5 से लेकर 12 साल तक वो कहता है कि अब हमने इसको स्कूल भेजना है और स्कूल के अंदर अभी इसको 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, 3 आवर्स ये बड़े मशहूर हैं। तो जब वो इसके अंदर ट्रेन हो जाएगा फिर 12 से 15 साल तक तीसरी स्टेज है। उस 12 से 15 साल की स्टेज में हमने जो है उसको हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स उसकी तालीम। उसके बाद इस तालीम के बाद जो है वो 15 से 20 साल की उम्र में, क्योंकि पहले जो है ना वो इतना ज़्यादा उलूम नहीं थे, तो उस ज़माने में जो ये 15 से 20 साल वो कहता है उसको अब आप बिज़नेस के लिए तैयार करें, उसको किसी हुनर के लिए, उसको पेशे के लिए तब तैयार करें। तो ये जो 15 से 20 साल की उम्र होती थी उसमें ये इसके लिए बच्चे को तैयार करते थे। ये जो है ना वो जो उसका एडल्टहुड है उसके लिए उसको तैयार करते थे ताकि वो बड़ा हो, अपने घर को संभाले और अपना कोई रोज़गार के लायक हो जाए। तो ये जो आजकल एक टेक्निकल एजुकेशन की मूव आई हुई है, जदीद एजुकेशन की जो मूव आई हुई है, ये रूसो ने इसका आइडिया दिया था। तो वो अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा दानिश्वर था। उसने एक नेचुरलिज़म की एक ज़बरदस्त फ़िलासफ़ी दी। उन्होंने कहा नेचुरल कंसीक्वेंसेस से बच्चों ने सीखना है। ज़माना बच्चे को ख़राब करने में ज़माने का बड़ा किरदार है। मुआशरा बच्चे को ज़्यादातर ख़राब कर देता है, इसलिए जितना ज़्यादा उसको जंगलों में और उसको जंगल, बियाबान, डेजर्ट और ऐसी नेचुरल सेटिंग के अंदर जितना हम उसको रखेंगे तो वो कुदरती तौर पर जो है वो एक कुदरती तौर पर बच्चा नेक होता है। ये रूसो का कहना था। अब इसको अडॉप्ट किया है पूरी दुनिया ने, जो जदीद दुनिया है। और हमने क्या किया है, हम चाहते हैं कि 2 साल का भी बच्चा हुआ है, थोड़ा बहुत बोलना सीखता है और उसको जनाब भेजें, स्कूल के अंदर भेज दें। जो पेरेंट्स हैं वो लोगों की देखा देखी महंगे महंगे स्कूलों में इतने सारे पैसे, और ज़्यादातर तो वो स्टेटस को का शिकार होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपने जैसे उनके दूसरे लोग भेज रहे हैं, उनके हमसाए, उनके जानने वाले, उनके बाकी फैमिली के जो लोग हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं उसके अंदर, वो अपने बच्चों को भेजते हैं
और बाकी उनकी देखा देखी पेरेंट्स अपने उनको भेजना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि बच्चों को कम से कम 5 साल तक, 4.5-5 साल तक घर के अंदर उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर जो मदर लैंग्वेज है उसका होना बड़ा उसका अहम किरदार है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जो विगोट्स्की लिखता है वो कहता है कि लैंग्वेज अगर बच्चे की डेवलप हो चुकी है तो उसका जो आईक्यू लेवल है वो बड़ा बेहतरीन होता है। और आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए वैसे ही जो लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर आपका आईक्यू लेवल एक जगह पे स्टक हो गया तो आप उसको बढ़ाने के लिए आप एक नई लैंग्वेज सीख लें। जब आप नई एक लैंग्वेज सीख लेंगे, आपका जो आईक्यू का एक जगह पे आपकी सीलिंग होती है, आईक्यू की सीलिंग, उस सीलिंग से आप निकल जाएंगे। और जब वो निकल जाएंगे तो आपका आईक्यू लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा आगे। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उनको 4.5-5 साल तक उनको घर में रखना है। पेरेंट्स ख्याल करें अपने बच्चों का, पेरेंट्स उनको कंपेल ना करें, उनको ये भारी भरकम बैग उठाने की उनकी उम्र नहीं है। और हमारे जो स्कूल्स हैं वो इतने सारे पैसे चार्ज करते हैं, पेरेंट्स को जो है ना वो बड़ी परेशानी का सामना होता है। सारा कुछ उनको फिर 8-8 घंटे के लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है ना स्कूलों में रखा जाता है। और आना जाना सफ़र की जो मुसीबतें हैं वो उनके अलग होती हैं। फिर वहाँ पर क्लासरूम की सेटिंग ऐसी होती है जहाँ पर वो जो है ना वो लिखना पढ़ना ये चीज़ें करना शुरू करते हैं। और उसके अंदर होता है होमवर्क इतना सारा मिल गया, स्ट्रेस का शिकार शुरू से आप बच्चे को कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को खेलने का टाइम दें, बच्चों को बातें करने का टाइम दें, बच्चों को इठेलियाँ करने का टाइम दें, बच्चों को जो है ना वो हंसी मजाक करने का, शरारतें करने का टाइम दें। बच्चों की पहले साइकोलॉजी, उनकी लैंग्वेज, उनका आईक्यू उसको बढ़ने दें।